નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। ન્યૂઝ વોર રૂમ સાથે હું છું દિવ્યા। સમાચારોની શરૂઆત કરીશું મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સાથે। કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદ ધીરજ સાહુ કે જેમના ઘરે બુધવારથી લઈને અત્યાર સુધી જે આઈટીની રેડ પડી હતી અને તેમાં પૈસાઓનો પહાડ જોવા મળી રહ્યો છે। દેશના સૌથી મોટા આઈટી દરોડાનો આંકડો 300 કરોડને પાર કરી ચૂક્યો છે। સૌથી પહેલા 100 કરોડનો આંકડો સંભળાયો, ત્યારબાદ ગઈકાલે 210 કરોડ સુધીની રકમ સંભળાઈ અને આજે આ જ આંકડો 300 करोड़ ने पार थई चुक्यो छे। એટલું જ નહીં, હજુ પણ ગણતરી છે તે થઈ રહી છે ને માત્ર 300 કરોડ, પરંતુ આ સાથે દાગીના પણ મળી આવ્યા છે। રોકડ ગણવા માટે નાના મોટા 40 જેટલા તો મશીનો લગાવવા પડ્યા હતા અને તેમાં પણ અનેક મશીનો તો ખરાબ થઈ ચૂક્યા હતા। આ પૈસાની ગણતરી કરતી વખતે પણ 100, 200 અને 500 ની નોટોનો પહાડ અહીંથી મળી આવ્યો છે। ધીરજ સાહુના ઘરેથી મળી આવ્યો છે। તેમના અલગ અલગ 3 જેટલી કંપનીઓમાં પણ જે રેડ કરવામાં આવી હતી તેમાં પણ અલગ અલગ 3 રાજ્યોમાં તમામ જગ્યાઓ પરથી અંદાજે 300 करोड़ ने पार नी रकम मળી આવી છે। देवनाथ जुड़ाए છે વધુ जानकारी સાથે। देवनाथ, जो रेड चल रही है उससे ज्यादा क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले देखिए हम धीरज साहू की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और जब ये चुनाव में हलफनामा भर रहे थे तो इन्होंने गाड़ियों का ब्यौरा तो उस वक्त दिया था, लेकिन अगर रकम की बात की जाए, कैश की बात की जाए तो इन्होंने हलफनामे में सिर्फ ये दिखाया था कि उनके पास 15 लाख रुपए हैं, जबकि इनके अलमारी से पहले 100 करोड़ रुपए निकलते हैं, फिर 200 निकलते हैं। 6 दिसंबर से जब से रेड की शुरुआत हुई है तब से लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब ये आंकड़ा 300 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 3 बैग भर के जो सोना है, ज्वेलरी है, वो बरामद हो चुकी है और अब आलम यह हो चुका है कि अभी भी ये अंत नहीं है, अभी भी मिलने का कैश मिलने का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी है। तो एक आकलन किया जा रहा है, जो 3 दर्जन से ज्यादा पैसे गिनने वाली मशीनें वहां पर लगाई गई हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मशीनें तक खराब हो गई, कितना ज्यादा कैश भारी मात्रा में निकल रहा है। ये सब कुछ होने के बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और तमाम तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं और कैश के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। झारखंड में अब बीजेपी के नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि धीरज साहू की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। देखा जाए दिव्या तो धीरज साहू जैसे सांसद या फिर जैसे नेता को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और लेकिन आज धीरज साहू को इसी वजह से पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है कि कितना सारा कैश कांग्रेस के इस सांसद के पास। अगर एक सांसद के पास इतना कैश निकलता है तो सोचिए और ऐसे कितने लोग होंगे, कितना उनके पास कितना पैसा होगा। दूसरी तरफ इस खबर के बाद, इस छापेमारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने यही कहा है कि जो पैसा निकल रहा है, इस पैसे को देश की जनता देख रही है और इसी तरह से जितना पैसा कांग्रेसियों ने, जो बातें जब करते हैं तो ईमानदारी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक एक पैसा देशवासियों का उन्हें लौटाना होगा। यानी कि अब साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों का मतलब अगर निकाला जाए तो यही समझ में आ रहा है कि जितने भी इस तरह से भ्रष्ट नेता हैं, सबके पैसे जनता की भलाई में इसी तरह से निकाले जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्या ये आंकड़ा 300 करोड़ तक रुकता है या फिर और भी पहुंचता है आगे, क्योंकि देखिए शुरुआती जैसा मैंने जिक्र किया 15 लाख उन्होंने दिखाया था कि 15 लाख मेरे पास है, उसके बाद ये आंकड़ा 300 करोड़ का पार हो चुका है। तो सवाल यही है, क्या ये अब यहीं पर खत्म हो चुका है या अभी सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल हम देखें 6, 7, 8, 9 यानी 4 दिन से लगातार छापेमारी चल रही है, अभी भी काउंटिंग चल रही है। अब देखना है होगा कि यह सिलसिला रुकता कहां पर है। जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद।